देखिए भगवान का नाम जब भी इच्छा हो तब से शुरू कर दो और उसमें देरी लगाने का कोई काम नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। यह मन में कभी नहीं आना चाहिए कि अभी तो बहुत समय है, आगे चल करके भगवान का भजन किया जाएगा, उनका नाम लिया जाएगा। आपको देखने में समय ज्यादा है, समय जो है बड़ी तेजी गति से भागता है। कुछ पता ही नहीं चला कि 50 साल 20 साल कब बीत गया, वह पता ही नहीं चलता। इसलिए संकट से बचना है और मुक्ति पाना है, वैकुंठ लोक को जाना है, तो इसके लिए आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं, उसका ब्यौरा बनाते हैं, उसका रास्ता तैयार करते हैं, तो पहले रास्ता बना ले, इस रास्ते से हमको मंजिल तक जाना है। उसी प्रकार से वैकुंठ लोक की यात्रा है या मुक्ति द्वार है, उसका रास्ता बनाना पड़ेगा। उसका रास्ता यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए आप भगवान का नाम लेते रहिए, उनका भजन करते रहिए, क्योंकि भगवान का नाम ही एक रास्ता है। आपको मंजिल तक पहुंचाने का एक रास्ता यही है कि आप भगवान का नाम जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए उतना ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेते रहें, क्योंकि आपको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगी और न कोई अकाज ही होगा। अपने सारे कार्यों को करते रहे और भगवान का नाम लेते रहे, तो इसमें आपके मन में ये भी नहीं आएगा कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हमारा इस प्रकार का नुकसान हो रहा है, हमारे काम का काज हो रहा है। आप भगवान के नाम को लेते रहेंगे और अपने कार्य को करते रहेंगे, तो आपका रास्ता बनता चला जाएगा और धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा रास्ता आपका बन जाएगा कि आपका जप इतना ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा कि आप वैकुंठ लोक के अधिकारी हो जाएंगे और मुक्ति द्वार जाने के अधिकारी हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके आपका जप इकट्ठा होता चला गया। देखने में जैसे कोई कह दे कि आप 1.25 करोड़ जप करिए तो आपको पहाड़ लगेगा। आपका जब नियम बन जाएगा कि हम 21,000 11,000 51,000 पर दिन भगवान का नाम लेंगे, तो आप भगवान का नाम भी लेते रहेंगे, अपने कार्य को करते रहेंगे, आपका किसी प्रकार का कार्य भी नहीं होगा और उधर भगवान का नाम भी होता चला जाएगा। आपका मुक्ति द्वार वैकुंठ लोक का रास्ता बनता चला जाएगा। इस प्रकार से भगवान के भजन को करेंगे तो आपके मन में यह कभी नहीं आएगा कि बुढ़ापा आए जवानी आए तभी भगवान का पूजा करे, लड़की लड़का का शादी हो जाए तब भगवान के भजन में लगे। तो आपके बैठने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जो है अपने कार्यों को करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे। भगवान का नाम एक ऐसा है कि आप सोते जागते चलते फिरते सारे कार्य को करते हुए आप भगवान का नाम ले सकते हैं। तो भगवान के नाम में इतना बड़ा गुण है कि आप हर कार्य को करते रहे, भगवान का भजन करते रहे, उनका नाम लेते रहे। तो इस प्रकार आप करते रहेंगे तो आपका एक दिन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, आप स्वर्ग लोक मुक्ति द्वार जाने के अधिकारी हो जाएंगे। तो भगवान के नाम इतना बड़ा गुण है, आपको बुढ़ापा जवानी की कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान का नाम बचपन से ही
शुरू कर देना चाहिए। आप जितनी जल्दी भगवान का नाम शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आपका इकट्ठा होता चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक पहाड़ के रूप में आपका जप इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम अति आवश्यक है। भगवान का नाम लेना जो है अति आवश्यक है। आप सारे कार्य को करें, भगवान का भजन करते रहें, सीताराम नाम का गुणगान करते रहें। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जैसे देवताओं का दर्शन और भगवान की सेवा पूजा जप सब करते हैं, परंतु कोई ऐसे भी भक्त होते हैं कि जैसे कोई भक्त जो है अपने सारे कार्यों को करते हैं और भगवान का भी नाम लेते रहते हैं, देवी देवताओं का दर्शन भी करते हैं। और कोई ऐसे भी भक्त होते हैं कि उनका केवल सुबह से शाम तक जब तक सोते ही नहीं, केवल भगवान के कार्य में, उनके नाम में और उनके गुणगान में लगे रहते हैं। उनके पास केवल एक यही काम रह जाता है। तो ऐसा तभी होता है कि जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, जब भगवान की असीम कृपा उसके ऊपर हो जाएगी, तब यह समय जो है भगवान उसको दे देंगे। इसलिए भगवान की सेवा पूजा को श्रद्धा भाव सहित करना चाहिए और उनकी सेवा भी करे, पूजा भी करे। सुबह शाम उच्च स्वर से भगवान का नाम लिया जाए। उच्च स्वर से भगवान का नाम आप लेते हैं तो वह एक भजन के रूप में और कीर्तन के रूप में हो जाता है। जैसे आप उच्च स्वर से भगवान का नाम ले रहे हैं और अगल बगल कोई भी व्यक्ति है तो वह भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है कि वह खिंचा हुआ अपने आप चला आएगा, आपके पास बैठेगा और वह भी भगवान का नाम लेने लगेगा। केवल भगवान का नाम एक ऐसा है, उसमें आकर्षण शक्ति होती है। भगवान का नाम जो है श्रद्धा भाव से लिया जाए तो उसकी आकर्षण शक्ति होती है भगवान के नाम में। आप भगवान का भजन करेंगे, उनका नाम लेंगे तो मनुष्य जो है सुनते ही अपने आप आपके तरफ खिंचा चला आएगा, क्योंकि जो भगवान का नाम हमेशा लेता रहता है तो उसके अंदर भी आकर्षण शक्ति हो जाती है। इसलिए भगवान का नाम जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए उतना ज्यादा भगवान का नाम ले और उनकी सेवा भी करे। जैसे घर में भगवान का स्थान है या मंदिर है तो वहां बहारू लगाए, पोछा लगाए और उसके बाद ही भगवान की सेवा पूजा करे। हो सके तो समय रहे सुंदर कांड का पाठ करे, सुंदर कांड का पाठ भी अच्छा होता है। इसलिए इस प्रकार या धर्म कार्य है तो जितना हो जाए धर्मार्थ कार्य करते रहिए। सुबह से शाम तक यह मन में रखे कि चाहे 2 पैसा 10 पैसा किसी को दान अवश्य देना चाहिए। उससे जो है दान में भी आपका नाम लिखा जाता है। इस प्रकार आप भगवान का नाम लेते रहेंगे, भजन करते रहेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।